जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10, ठीक है, मैथ, जो प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.1 हम बता दिए थे, ठीक है। आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में सवाल किस प्रकार से। देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें से पहले प्रश्न में कुल 6 प्रश्न बच्चों आपके सामने यहाँ लिखा गया है, दिया गया है, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ने से पहले बच्चों इसमें कौन सा सूत्र लगेगा पहले जान लीजिए, तब सवाल को हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सूत्र है बच्चों, पहला सूत्र है इसमें। पहले तो द्विघात समीकरण का रूप बच्चों ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का रूप है, क्लियर। ए बी सी जो है अचर पद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सूत्र होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है बच्चों, होता है माइनस एक्स के गुणांक। क्या होता है? माइनस एक्स के गुणांक, क्लियर। अब बटे होता है बच्चों एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। अगला होता है, अब इसी को बच्चों दूसरे रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। मूलों का योग बोले तो जैसे मान लीजिए इस समीकरण का 2 मूल है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो शून्यकों का योग मतलब होता है प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ देख रहे हैं यक्स के गुणांक। तो यही द्विघात समीकरण का रूप है। तो यक्स का गुणांक यहाँ क्या है? बी, तो लिखेंगे बी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ माइनस आप लगा देंगे। वो उसके बाद देख रहे हैं नीचे क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। तो इसको भी बच्चों आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला होता है नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों होता है सी बाई ए। सी बाई ए बोलिए, या तो देख रहे हैं सी को क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, क्लियर। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं यक्स का गुणा, यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिखा गया। तो जिस तरह योगफल में प्लस लिखे हैं उसी तरह गुणनफल में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद क्या है? सी। तो हो जाएगा क्या? सी बाई ए, ठीक है। इस तरह से सूत्र है आपका। इसी सूत्र पे पूरे सवाल क्या करेंगे? हल करेंगे, क्लियर है सभी को। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं जो इसमें फार्मूला लगने वाला उसको हमने आपको बता दिया। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण का रूप है। सूत्र क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोले तो माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। और देख रहे हैं एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कह सकते हैं आप माइनस बी बाई ए। उसके बाद अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बोले तो नाम से ही पता चल रहा है, गुणनफल बोले तो गुणा के रूप में। देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद। अचर पद क्या है? जिसमें यक्स नहीं है। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि समीकरण हमेशा यक्स में ही देगा, वाई के रूप में भी हो सकता है, टी के रूप में भी हो सकता है, यक्स के रूप में हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने पहला वाला यक्स में है, फिर यक्स में है, यस में है, ये भी यक्स में है, यू में है, टी में है। आगे देखिए चेंजिंग हर तरह से दिया है। उसी प्रकार से अगर यक्स में रहेगा तो यक्स के गुणांक लिखेंगे, टी में रहेगा तो टी के गुणांक में रहेगा। जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पे बने रहिए बच्चों, आप 100% हर प्रश्न को कर ले जाएंगे। अगर बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, ठीक है, कि इस तरह से वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
तो सिंपल सा बात है बच्चों, आप इसके पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज जान जाएंगे गुणनखंड किस प्रकार होता है। सेम गुणनखंड ही करना है। यहाँ पहला प्रश्न है, लिखा गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है बच्चों कि गुणा करने पे 8 आ जाए और यहाँ जो डिजिट दे दिया है 2, उसको क्या करना है, घटाने में लाना। अब कैसे आपको पता चलेगा बच्चों घटाने पे लाना है या जोड़ने पे लाना है? देख रहे हैं यहाँ माइनस होगा तो घटाने पे लाना होता है, अगर प्लस होता है तो क्या करते हैं, जोड़ने पे लाना होता है। तो कौन कौन सा संख्या होगा, 4 और 2 होगा बच्चों। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से इस नंबर को आप लिखेंगे। देखिए लिखते हैं, लिखेंगे बच्चों हम एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हो तो माइनस लगाए, फिर यहाँ गया 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 8। फिर से रिपीट कर रहा है, इस ऐसा बोले हैं बच्चों कि ऐसा दो नंबर लिखना है जिसका गुणा करने पे 8 आ जाए। देखिए लिखा गया है, और घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाता है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद वाली प्रक्रिया, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं जब माइनस का और एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होता है, निगेटिव साइन बदलता है। मतलब हो जाएगा 4x और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ये देखिए माइनस का 8 हो गया। क्लियर है? उसके बाद अगले स्टेप में कॉमन देखते हैं। तो देख रहे हो x यहाँ कॉमन है तो बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं 2 है, दोनों में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 बाहर चला गया। ठीक है, बचा यहाँ पे x और यहाँ बचा 4 से जब 8 से जब 2 बाहर गया तो कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग देना। तो यहाँ पे क्या बचा, 4। और गुणनखंड करते समय इस बात को ध्यान देंगे कि ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए। अगर ब्रैकेट वाला बराबर आ रहा है तो आप सही चल रहे हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे x माइनस 4 इधर भी है या इधर भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे जैसा कि कॉमन है, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों x प्लस 2। क्लियर? अब बोला क्या गया है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं शून्य के ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब 2 शून्य के, इसको 0 के बराबर करेंगे बच्चों। जैसे देख लीजिए बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। ये पहला शून्य हो गया। फिर इसको शून्य के बराबर करेंगे तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, -2। इस प्रकार से ये 2 शून्य मिल गए। मतलब यहाँ तक ने आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है बच्चों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जैसे कि अभी आपको हम सूत्र बताए हैं, शून्यकों का योग और क्या बताया, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बोले तो लिखवाए थे आपको अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखवाए थे -b/a। ठीक है, लिखवाए थे। तो देख रहे हैं यहाँ पे यह वाला एक्स स्क्वायर के आगे वाले को a बोला जाता है, जिसमें x होता है उसको b बोला जाता है। यह वाला क्या है, c है। चलिए लिख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर कितना है, -2 दिख रहा है। फिर c बराबर कितना है, -8, या माइनस लग गया। चलिए तो यहाँ रखते हैं। तो यह 2 मूल है, यह बच्चों अल्फा है मान लेंगे। इस प्रकार से यह वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। चलिए रखते हैं। तो अल्फा का मान बच्चों आप देख रहे हैं 4 है, फिर प्लस बीटा का मान 2 है। फिर यहाँ भी देखिए b का वैल्यू आपने कितना निकाला, -2, और माइनस यहाँ भी है। तो इस प्रकार लिख लीजिए -2a। a का मान कितना बच्चों आप देख रहे हैं 1, तो अपान में क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर सभी को? चलिए उसके बाद यहाँ हो गया 4 प्लस माइनस हो गया -2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2। क्लियर है? उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2। 2 बराबर क्या हो गया, 2। इस प्रकार से सत्यता की जांच हो गया। ये दोनों इक्वल आना चाहिए बच्चों। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो पे बने रहिए बच्चों, 100% प्रश्न इस चैप्टर का एकदम सीख जाएंगे, पेपर में छूटेगा नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये तो पहला नंबर हो गया। ये दूसरा नंबर सत्यता की जांच। दूसरा नंबर गुणनफल। गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a।
तो इन अब दोनों को क्या करना, जैसे हमने यहाँ प्लस किया उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, अब इधर वाले में गुणे के रूप में लिखेंगे, मतलब 4 गुणे -2। और देख रहे इधर भी c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1। क्लियर हो पा रहा है? तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे देख रहे हो ये भी कितना आ जा रहा है -8। इस प्रकार से देखिए ये भी इक्वल आ गया। ये प्रश्न संख्या पहला आपका पूरा सॉल्व हो चुका बच्चों। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देख रहे हैं पहला तो आप जान लिए पूरी अच्छी तरह से, दूसरा सेम उसी तरह हल करेंगे, ठीक है, लेकिन समीकरण किस में है, यस के रूप में, ठीक है। चलिए सेम उसी प्रकार से फिर दूसरा सेकंड वाला भी प्रश्न होगा। देख रहे हैं 4s², फिर दिया है 4s प्लस का 1। इसको भी क्या करना बच्चों, गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। पहले तो हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। देख रहे हैं बोला गया है पहले शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब अगर x पे बच्चों, चाहे s पे, चाहे t पे, चाहे किसी भी जो अल्फ़ाबेट अक्षर होता है, ठीक है, अगर उस पर चार्ज जो होता है, अगर 2 है तो 2 शून्य का आएंगे, 3 है तो 3 शून्य का आएंगे, 4 है तो 4 शून्य का आएंगे। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं हम सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। और देख रहे हो यहाँ पे अगर कोई डिजिट होता है तो लगभग वो यहाँ पे होता है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है, 4 लाना है। और देख रहे हो यहाँ प्लस है तो इसको क्या करना है, जोड़ने पर लाना है। तो वह कौन दो संख्या होगा जिसको गुणा करने पे 4 आ जाए और उसको जोड़ने पे भी 4 आ जाए? तो 2 और 2 होगा बच्चों। तो 2 में 2 को जब जोड़ेंगे तो तब भी 4 होगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। तो अब लिखेंगे आप 4s² माइनस हो तो लगा लेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों 2 + 2 इंटू x प्लस का 1। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस का और इस यस का अंदर इन दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 4s² माइनस का 2s, फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 2s, क्योंकि दोनों प्लस था तो जब माइनस का गुणा करेंगे दोनों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए उसके बाद प्लस का 1, यहाँ से देख रहे हो 2 यहाँ भी है, 4 में भी, यहाँ भी 2 है, और यस यहाँ भी, यस यहाँ भी, तो 2s को हम कॉमन ले लेंगे, बचा यहाँ पे 2s। क्लियर है? और यहाँ देख रहे हो पूरा बाहर गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। उसके बाद बच्चों अगर इस तरह के फंक्शन आएंगे तो देख रहे हो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। और देख रहे इस वाले डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम एक अवश्य कॉमन होता है, हर जगह से ले सकते हैं। तो माइनस तो हम यहाँ -1 कॉमन हो गया। तो जब माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 2s - 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में फिर 2s - 1 हो जाएगा, 2s - 1। अब इसको शून्य निकालना हमको, जिस तरह पिछले सवाल में 0 के बराबर किए तो उसी तरह इसमें भी 0 के बराबर करेंगे। तो हो जाएगा 2s - 1 = 0, मतलब हो जाएगा 2s - 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं ये 2 गुणे के रूप में है, तो जब कोई भी संख्या बराबर को उस पर गुणे में होता है तो बराबर किस पर आता है, तो वह किस में हो जाता, भाग में हो जाता, डिवाइड में हो जाता। तो हो जाएगा 1/2 पहला शून्य। सेम उसी प्रकार से देख रहे हो ये भी वाला सेम है, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के ही बराबर आ जाएगा। तो 2 शून्य क्या क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, 1/2 और 1/2। अब सत्यता की जांच करेंगे जिससे पिछले सवाल में किए थे आप। तो पहला नंबर में क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या, -b/a। इस फार्मूले को बच्चों याद कर लीजिए, पेपर में प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो आता ही है, इस सब में से एक प्रश्न मिलेगा ही आपको, समझ लीजिए और आसानी से कर ले जाएंगे आप। और यहाँ से देख रहे हैं 2 शून्य कौन कौन है, यही अल्फा है एक प्रकार से ये बीटा है। तो 1/2 + 1/2। अब यहाँ पे आ जाइए, यह वाला a है, इसके पहले भी बताए थे, या यक्स मतलब स्क्वायर वाले पार्ट के आगे को a बोलते हैं, जिसमें केवल एक घात होता है, मतलब यस चाहे यक्स के रूप में वो b कहलाता है, जिसमें यस या
यक्स नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अचर पद, जिसको हम सी के बराबर जानते हैं। तो बी का मान कितना है, देख रहे हो -4 और -4, सॉरी माइनस यहाँ भी है, तो माइनस करके और -4 इस प्रकार लिखेंगे आप, बटे ए है, तो ए का गुणांक कितना है, देख रहे हो वो भी क्या है, 4 ही है। क्लियर है। और देख रहे हो आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा ये भी, तो आधा आधा जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ भी देख रहे हो माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। इस तरह से ये भी क्या हो गया, 1 के, देखो दोनों 1 1 आ गया बराबर। अब दूसरा गुणनफल वाला है, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A होता है। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, गुणे के रूप में लिखना है, तो 1/2 गुणे 1/2 इक्वल का C का मान देख रहे हो कितना है, 1, और A का मान कितना है, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। फिर टोटल हल करेंगे तो यहाँ देख रहे हो गुणा जब होता है बच्चों, ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे का होता है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 4। इधर भी 1/4 दिख रहा है। इस तरह से सेकंड वाला प्रश्न आपका हो चुका। क्लियर है सभी को। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 तक आपने सॉल्व कर लिया, पहले के सेकंड तक। अब नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, अगर बच्चों मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को हल किया जाएगा बच्चों इस वीडियो में। चलिए अगला नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है। इसमें देखिए ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हो 2 ही पद है, तो आपको लिखने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। 2 ही पद है तो किस प्रकार लिखेंगे, लेकिन कन्फ्यूज होने की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। मज़ा आएगा आपको, और आज पढ़ने के बाद पूरे सवाल को हल कर ले जाएंगे, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों 6x²। इसको देखिए थोड़ा सीरियल वाइज लिखेंगे, x को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। तो -7x को थोड़ा पहले लिखेंगे, 3 को थोड़ा शुद्ध रूप में लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर सभी को। अब देख रहे हो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। तो गुणा करने में कितना हो गया, 6 3 18, गुणा करने में क्या लाना, 18। और देख रहे हो यहाँ माइनस है, तो 7 को किस में लाना, घटाने पे। तो वह कौन दो संख्या होगा जिसको गुणा करने पे 18 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को माइनस करने में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 और 2 होगा बच्चों। 9 में 2 जब घटाओगे तो 7 आएगा, और 9 का गुणा जब 2 में करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है सभी को, आ रहा है समझ में। चलिए इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 6x² माइनस, सॉरी यहाँ 9 - 2 लिखेंगे इंटू x - 3। ये तो अब लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, माइनस का और x का इन दोनों नंबरों में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6x² माइनस का 9x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम कॉमन लेंगे, देख रहे हो 3 6 में भी है और 3 9 में भी है, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा यहाँ 6 से जब 3 बाहर गया बचा बच्चों 2, यहाँ क्या बचा, x बचा, क्योंकि x² था तो एक x ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 3x बाहर गया तो बचा कितना, केवल 3, x अकेला था तो बाहर चला गया। इधर आज ये देख रहे हैं यहाँ 2x है तो इधर 2 नहीं है, इधर x है तो इधर x नहीं, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो अवश्य कॉमन हो जाएगा। फिर उसी को उसी प्रकार सेम लिख देंगे। और देख रहे हो ब्रैकेट वाला पद बराबर आ गया, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3, फिर एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3x + 1। फिर शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मान आया उसी को हम 0 के बराबर करेंगे, तो शून्यक आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो शून्यक जो निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो बराबर किधर आएगा, तो +3 हो जाएगा। क्लियर है। और ये 2 है जो है बचे, ये बटे में आ जाएगा, मतलब x बराबर क्या आ गया, 3/2। ये पहला शून्यक हो गया बच्चों। दूसरा शून्यक निकालने के लिए फिर इसको बराबर करेंगे 0 के, तो देख रहे हो 3x इधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -1, मतलब x बराबर बताया गया कोई भी संख्या जब गुणे में होता है तो बराबर किस पर आता है, तो बटे में हो जाता है, मतलब -1/2। इस तरह से 2 शून्यक हो गया। क्लियर है।
अब सत्यता की जांच फिर करेंगे। तो सत्यता की जांच बच्चों देखो किस प्रकार लिखेंगे। पहला शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो वह दो शून्य क्या है, मान लीजिए अल्फा, ए वाला क्या है बीटा, जो सेम सेम चल रहा था बच्चों 3/2, और प्लस का कितना आया है दूसरा -1/2। फिर अब यहाँ ध्यान दीजिए b का गुणांक, तो देखो यह a है, ये b है, ये क्या है c है। तो b का गुणांक कितना है -7। तो देखिए माइनस को पहले तो फार्मूले वाला माइनस बाहर रखना है, -7। a का गुणांक कितना देख रहे हो 6 है, तो बटे क्या करेंगे 6। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए इसको किस प्रकार, यहाँ सॉरी यहाँ बटे में 3 होगा, जैसे कि देख रहे हो 3 है, गलती से हो गया था, यहाँ बटे में क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो 3/2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ 3 यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7/ कितना हो गया 6। अब जैसे कि भिन्न का जोड़ आप करते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। तो तिर्यक गुणा करो, या तो एलसीएम लो, तिर्यक गुणा करोगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, ये 2 1 करने 2 हो जाएगा, नीचे का नीचे करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 7/ क्या हो गया 6। इधर भी घटाओगे तो 9 में से 2 घटाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 7, और नीचे क्या है 6। इधर भी देख रहे हो 7/6 है, दोनों देखिए मान इक्वल आ गया। इस प्रकार से पहले का सत्यता की जांच हो गया योगफल वाला। अब क्या करेंगे गुणनफल वाला। गुणनफल वाला बोले तो अल्फा इंटू बीटा c/, क्या होता है a के बराबर। इन्हीं दोनों को अब क्या करना है गुणे करना है। तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। आ रही बात समझ में। c का मान कितना बच्चों देख रहे हो प्रश्न में, c का मान किसमें है, जिसमें x नहीं रहेगा वो c कहलाएगा। तो c का मान कितना है -3। a का मान देख रहे हो कितना है 6, तो बटे में क्या करेंगे 6। आ रही बात समझ में। थोड़ा काट दीजिए, यहाँ देखिए ये भी 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 6 2 बार में कट गया। तो आ गया कितना आपको देख रहे हो, ऊपर तो माइनस का 1 बचा और नीचे कितना बचा 2। नीचे फिर इधर आ जाओ, ऊपर देख रहे हो 1 है ऑलरेडी और माइनस भी बच रहा है, तो -1/2 ये भी देखिए दोनों इक्वल आ गया। इस प्रकार से ये पूरा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका। ठीक है, उम्मीद कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, कमेंट अवश्य करते रहेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में जो प्रश्न संख्या पहला है उसका 6 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया जाएगा बच्चों। क्लियर है, वीडियो पे बने रहिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए वीडियो पे आप बने रहिए बच्चों, ये नहीं कि आप गायब हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो पेपर में हल करने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न पे आ जाइए। चौथा प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 ही पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, तो थोड़ा डिफरेंस टाइप क्वेश्चन है। बस आप ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या 4u² प्लस का 8u। इसका बच्चों देख रहे हो शून्य निकालना है। शून्य सबसे पहले यहाँ देख रहे हो गुणनखंड, थोड़ा गुणनखंड टाइप करेंगे। तो देख रहे हो जब यहाँ गुणनखंड करेंगे दोनों पदों में 2 ही पद है, तो सिंपल सा बात है, यह 4u² है, यहाँ पे क्या है 8u²। सबसे पहले दोनों में आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन है, और u भी दोनों जगह है दिख रहा है। तो हम 4u को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो देख रहे हो यहाँ u² था तो 1 u बचेगा। क्लियर सभी को। और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों 4u तो बाहर चला गया, तो यहाँ u अकेला था तो बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 2 बचा। ठीक है, ये तो गुणनखंड हो गया। ये थोड़ा आसान रहेगा, छोटा रहेगा तो आसान ही होगा, थोड़ा बड़ा रहेगा 3 पद तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह वाला भी आसान है, यह वाला भी आसान है। क्लियर, गुणनखंड छोटा ही में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे शून्यक जांच करेंगे। तो मतलब शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मान लीजिए जब 0 के बराबर करेंगे तो 4u जब 0 के बराबर होगा तो 4 जो जब इसके बटे में आएगा बच्चों, मतलब 0 बटे क्या हो जाएगा 4, मतलब u बराबर कितना हो गया 0। पहला शून्यक बच्चों आपको निकल गया। फिर से रिपीट कर रहा है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे, जैसे कि पीछे करते चले आए हैं। क्लियर है, उसी प्रकार से
यहाँ पे u प्लस 2 है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। फिर वही प्रक्रिया सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला क्या आप लिखते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। क्लियर है। अब देखिए सिंपल सा बात है, यह a है, यह वाला क्या है b है, और c वाला दिया नहीं है। तो c वाला जब नहीं दिया है तो क्या है, यहाँ बनाना अगर चाहते हैं तो यहाँ प्लस करके 0 बना सकते हैं। ये क्या है, c का वैल्यू है। ठीक है, चलिए मान रखिए दोनों को प्लस में रखना है तो 0 प्लस -2। यहाँ देख रहे हो b का गुणांक, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, b का गुणांक कितना यहाँ मिल रहा है, b का गुणांक कितना है -8। ठीक है, माइनस नहीं, माइनस तो यहाँ प्लस का 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। क्लियर है। a का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4। और यहाँ देख रहे हैं 0 में जब -2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। यहाँ देख रहे हैं 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आएगा। यहाँ तक भी देख रहे हो माइनस बच रहा है, 2 भी बच रहा है, तो क्या हो गया -2। ये पहला वाला हो गया सत्यता की जांच। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं गुणनफल वाले पे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इन्हीं दोनों को किस में रखना है, गुणे में। तो गुणे के रूप में क्या रखना है, 0 और -2। इधर क्या हो जाएगा c का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो गया। अब ऐसा आप जानते होंगे बच्चों कि 0 में अगर किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। यहाँ भी देख रहे हो 0 में जब -2 का गुणा करेंगे तो 0 ये भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से चौथा प्रश्न आप पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके। उम्मीद कर रहा है चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। ठीक है, देखिए सेम उसी प्रकार से हल करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो कि t² -15 है, तो t² -15 को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको रूट में बनाएंगे। रूट में क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको फार्मूला लगाना है a² - b² का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, a जो पहला वाला तो a वाला a² है, लेकिन दूसरा वाला 15 a² नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे किसमें, कड़ी में लिखने के बाद। देख रहे हो t² माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर बनाएंगे तो यह वाला a हो गया, यह वाला b हो गया। तो ये a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक में a - b और एक में क्या होता है a + b। तो देख रहे हो a - b, यहाँ पे a + b। तो जब शून्य निकालने के लिए इसे हर सवाल में आप करते आए हैं, उसी तरह इसको भी करेंगे 0 के बराबर। तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब t बराबर कड़ी में 15, इसको बराबर करेंगे तो माइनस का कड़ी में 15 होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सत्यता की जांच करना जैसे हर सवाल में करते आए हैं, तो अब मूलों का क्या, या मूलों का गुण योगफल बोलिए या शून्यकों का योगफल बोलिए। तो योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो दोनों जो शून्यक हुए, पहला वाला ये अल्फा है, दूसरा वाला क्या हो गया बीटा हो गया। देखिए दोनों को जोड़ा गया है, कड़ी में 15 प्लस माइनस का कड़ी में 15। देख रहे हो b का मान इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हाई वाला a है, यह वाला c है, b नहीं है तो 0 रखना है, 0/1। क्योंकि यहाँ पे किसका मतलब है, t² का गुणांक कितना है 1, तो 0/1। यहाँ देख रहे हैं कि कड़ी में 15 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कड़ी में 15, 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार से दोनों 0 आना चाहिए, तभी सत्यता की जांच सही से हो रहा है, नहीं तो गलत हो रहा है बच्चों आपका, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो। फिर उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं गुणनफल बराबर c/a होता है। तो c/a यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दोनों को गुणनफल में रखेंगे। c का मान कितना है, कड़ी में माइनस का 15। यहाँ पे देख रहे हो t², मतलब नीचे वो क्या होता है फार्मूले में, या तो t² का गुणांक बोलिए या तो x मतलब x² का गुणांक बोलिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया 1 है तो अपान में 1 यहाँ हो गया। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और कड़ी 15 का गुणा केवल 15 होता है, यहाँ पे केवल बचा माइनस का 15। इस प्रकार से पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। एक प्रश्न 6वां बचा है जो आपको बताया गया, सेम पहला दूसरा तीसरा सेम उसी तरह चौथा भी होगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे,
वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपको चैप्टर का क्लास 10 का हर एक्सरसाइज सही ढंग से सॉल्व कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।